हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें, राम कलेश यादव को ले लिया जी। चलें, आपने सिफारिश कर दी है तो हमने ले लिया। अच्छा जी, हाँ जी राम कलेश, क्या हाल है? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि डार्विन की थ्योरी बताता है कि इतने जो है कि बिग बैंग की थ्योरी से इसमें जो है कि धमाका हुआ, उसके बाद जो है कि हमारा ब्रह्मांड बना। लेकिन हाँ, हमारा सवाल ये था कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग को किसने बनाया सर? आपके मुताबिक बिग बैंग को किसने बनाया? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। बिग बैंग को किसी ने भी बनाया हो, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बिग बैंग किसने किया। अगर फर्ज करें किसी ने किया भी तो यस सर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सवाल है कोई सर। इंफॉर्मेशन नहीं है और जानने का अभी तक कोई तरीका डिस्कवर भी नहीं हुआ कि ओ हो जी बिग बैंग फलाने ब्रह्मा ने किया होगा या फलां ने किया होगा। कोई तरीका ही नहीं है, बताएं कहां से करें। तरीका आप बता दें, हम डिस्कवर करते हैं, फिर कोशिश करते हैं जो लाइन आप बताएंगे उस पर डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, तो वैज्ञानिक भी एक वर्ड उसमें लिखा है ना कि एक कोई मतलब ये सृष्टि में ब्रह्मांड में सुपर नेचुरल पावर है जिससे ब्रह्मांड किधर का लिखा है? कार्य किधर लिखा? संचालित कौन होता सी है। किताब में लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है? मैंने जीव विज्ञान में पढ़ा है जिसमें लिखा है कि ये जीव विज्ञान ब्रह्म क्या है अमिताभ, आप बताएं मुझे यार। बायोलॉजी जीव में विज्ञान इन्होंने पढ़ा है बिग बैंग बायोलॉजी के में बायोलॉजी बारे में में। सर। ये पढ़ा कि यूनिवर्स में लाइफ, यूनिवर्स के अंदर स्पिरिट है, लाइफ है। हाँ बायोलॉजी में पढ़ा हूँ कि ब्रह्मांड में जो विश्व में है, विश्व में दो प्रकार से वस्तु पाई जाती है। जो एक है मानव निर्मित, जो कृत्रिम इतनी शुद्ध पदार्थ हिंदी बोला बोल रहे जाता हैं, है, एक मेरे ऊपर से प्राकृतिक गुजर है। रही है सारी। एक है ह्यूमन मेड और एक है नेचर मेड, ये बोल रहे हैं। हाँ नेचर अरे में। रामकलेश भैया, ये सब छोड़ो, आप ये लोग को नहीं पता है। आप इनको ये बताओ नहीं पता नहीं कि वो जो सूर्य देवता हैं उनके बारे में आप नहीं नहीं, बताओ, जो उनको पता है आसमान में ना। हमको सूरज दिखाई देते हैं। सुनो ना, वो क्या हाँ है, मतलब वो क्या है आपके हिसाब से, वो जो आसमान में सूरज दिखाई देते हैं, इन लोगों को वो सब बताओ आप। सर, वो सब तो आप लोग काल्पनिक मानते हैं ना अमित सर। आप तो काल्पनिक मानते हैं कि चलें, बता रामायण देना, हो काल्पनिक है, सकता है कि हम महाभारत। नहीं काल्पनिक ना है ही क्या माने। चीज, वो बता दो। भाई ज्ञान आपको तो उस दिन पहले डिबेट में बताया था ना एक दिन कि अरे ये लोग को विज्ञान नहीं के पता ना, दृष्टिकोण से घर वापसी भी तो करवाना है अपने को इनका। घर घर वापसी करवाना। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो सूर्य देवता है। मतलब अच्छा, वो कौन जो से ऊपर देवता अपने है? को दिख। सूर्य देवता है जो हमारे जो है कि खास करके बिहार प्रदेश में आप देखे होंगे छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य भगवान का अर्घ्य दिया जाता है, जल दिया जाता है। और नहीं, ऐसे वो भी सुबह दिन सुबह। में जो आसमान में दिखता है वो क्या है? हाँ हाँ, देवता है? उसी को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो देवता है। अच्छा, तो सर ये वो कैसे जब देखता है रात हो। जिनको हनुमान जी खा गए? ये कैसे देखता है जिनको हनुमान जी निकल गए थे? हाँ, वो लाएंगे हाँ ना सर, हनुमान जी वाला भी बताते हैं ये। अच्छा, ठीक है रात सर। में कहाँ जाते हैं वो? रात में कहाँ जाते हैं ये प्रक्रिया है, सृष्टि का नियम बनाया गया है तो उसके प्रक्रिया ने अनुसार तो प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस है, क्या लुप्त हो प्रोसेस है? जाते हैं। गायब और हो लुप्त जाते हो हैं? जाते हैं। हाँ गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर जो चंद्र देवता है, चांद है, वो आ जाते हैं। हाँ, उनका सबका अपना अपना यानी ड्यूटी बना हुआ है। हाँ, अच्छा, ड्यूटी ड्यूटी निभाते बना हैं। है। अच्छा ये बताओ रामकलेश भैया, ये सोलर एक्लिप्स हम जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, हम्म। तो वो क्या ये होता कैसे है? होता है? उसके बारे में भी है। राहु केतु ग्रह के बारे में उसमें लिखा है। वो उसका भी ड्यूटी बना है कि वो समय आने पर वो सूर्य को ग्रस लिया जाता है और उसी ग्रसने के कारण ग्रस राहु लिया और जाता है क्या केतु। होता है?
राहु और केतु 2 प्लेनेट हैं, ये बोल रहे हैं। उनकी ड्यूटी लगी कि जब उनका टाइम आता है तो सूरज को खा जाते हैं वो। अच्छा, खाते नहीं है, तो फिर उनको सूरज ग्रस को दिया खाने के जाता बाद है, क्या यानी होता है? उनको अपने सूरज को खाने कब्जे के में, बाद यानी हगते हैं या पाद मारते हैं? सर जी आप लोग अलौकिक शक्ति को मानते हैं क्या? नहीं, जी मैं जी, आपसे मैं तो पूछ रहा हूँ मानता कि वो सूरज को खाने के बाद हगते हैं या पाद मारते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अलौकिक शक्ति को अगर मानते हैं तो तो मैं हमारे अलौकिक गालिब शक्ति की बात नहीं अभी गालिब कर भाई, रहा, वो मैं पहले भी पूछ हनुमान रहा जी हूँ। जो बंदर खाए थे वो भी थोड़ा पूछ लेते हैं ना। तो फिर सूरज वापस कैसे आया था? हनुमान जी के मुंह से वापस आया था हाँ, या कहीं और से हनुमान जी वापस आया कैसे था? बंदर खा लिए? हनुमान जी सूरज कैसे खाए थे राम कलेश मेन भैया? तो बात है कि ये बात है, ये आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना जाए। हाँ हाँ, वैसे ही बता आध्यात्मिक दो। दृष्टिकोण से देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा ना। हाँ हाँ, आप बताओ ना हमको, कैसे हनुमान जी सूरज कैसे खाए थे? अब इसके लिए आपको योग साधना के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, आप बताओ ना हमको, सीधा बताओ कैसे गए थे, क्या किए, मतलब कैसे खा लिए? अब वो एक यंत्र है जिसमें आप योग साधना बैठ करके करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड का आपको दृष्टि गोचर होगा, जिसमें आपको मतलब जो है एक कि डिवाइस है अंतर्मन के जिसके माध्यम ऊपर से देखा बैठ जा। के अगर मैं तपस्या करूंगा तो पूरा हाँ यूनिवर्स मेरे को सामने दिखाई दे देगा मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो विश्वास के हनुमान साथ। जी सूरज कैसे खाए थे ये बता दो बस आप। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो भी पूर्व काल में, प्राचीन काल में जो भी अलौकिक घटना घटी है, अगर उसके हाँ, बारे में सुपर नेचुरल। आप जानना चाहते हैं, हेलो सुनिए, अगर आप जान आप गए हो तो आप जानना बता चाहते दो ना। हैं, वही बता रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ, कृपया करके उसमें विश्वास करके आस्था से आप एक, उसका जो है कि यंत्र बना है जो योग साधना नियम है, योग साधना अच्छा नियम के सुनो तहत आप ये सुनो, सारी छोड़ो ये सब, अलौकिक विधि ये जान वाला सकते हैं। ज्ञान मत बताओ। अच्छा सुनो, सुबह 4 से 6 आप करते हो ना तपस्या? समय मिलता है तभी करता हूँ, डेली नहीं। अच्छा, अच्छा, तो तो वैसे मुझे ये किसकी बताएं कि तपस्या आप करते हो? गौमूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर जी गौमूत्र के बारे में वैज्ञानिक भी रिसर्च किया गया है कि इस पे मनुष्य के शरीर में अनेक बीमारियां ठीक करती है। भले आप लोग को मजाक लगता हो, लेकिन तो एटम बम का इलाज भी है गौमूत्र में? उसका मालूम नहीं है, लेकिन कैंसर पीते हो जैसे क्या आप? भयानक बीमारी का इलाज है। आप कैंसर, आप पीते हो? पीते हो कैंसर। क्या? मैं पीता भी हूँ, अभी फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन मैं पिया था पहले। मेरे खत्म भी मतलब कई क्या? लोग, सुनिए अच्छा, सुनिए, हाँ डायरेक्ट मैं गाय अपना, से निकालते हो कि कैसे करते हो? ये इस्कॉन मंदिर से मिला था, मैं लिया था, लेकिन मैं बता रहा मतलब हूँ अपनी इस्कॉन मंदिर एक्सपेरिमेंट। में गाय का पेशाब बिक रहा है, मतलब कुल मिला नहीं, के वो यही तो बोल मैं रहे हो भी ना आप? पीता मैं हूँ, कल जा लेकिन रहा हूँ सर, ये मतलब मेलबर्न वाले में देखने के लिए अजय मिलता है कि सुनिए, नहीं, मेरे पास में ही आप है। जैसे गौमूत्र को नहीं मानते हैं ना, तो कई नहीं, मैं मानता हूँ, दवाइयां। मैं पीता हूँ भाई, ये सब गलत है, मैं भी पीता हूँ। ये बताएं, आपने उबाल के पिया था या डायरेक्ट पिया था? मुझे तो बड़ा मजा आता है पीने में। सर वो क्या है, वो वहाँ इस्कॉन मंदिर में उसमें जो जी, है कि बोतल में वो करके वही वहीं से लिया था। उसमें 90 कुछ रुपया का मिलाया बोतल था? आता है। मेरे वाले में मिलाया नहीं था, आप में मिलाया था या डायरेक्ट डिस्टिल हुआ हुआ था, या बगैर सील था, चीनी वीनी डाले आपने पिया था? सील पैक था बोतल। चीनी सील उनी नहीं पैक डालते था। हैं जी, ऐसे ही। अच्छा, अच्छा, ये आपको चीनी नहीं कैसे डालते पता हैं? चला कि गाय का पेशाब था? मतलब किसी आदमी का भी तो हो सकता है, तो डायरेक्ट मुराद जी गाय को से ही क्यों नहीं ले लिया आप? अब कोई चीज विश्वास करके कहेंगे ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब कोई दवाई दे रहा है, कहेंगे कि ये आप दे रहे हो जहर, हम्म तो ऐसा थोड़ी होता है जी। हैं? विश्वास करते हैं ना, नहीं हाँ। आप भी तो किसी चीज पर विश्वास करते हैं ना। अच्छा, जब शिवलिंग हम, की पूजा करते हो? चीनी, गौमूत्र में चीनी क्यों अब नहीं बात तो डालते आप? भटक रहे हैं, ये तो गोमूत्र पर आइए, नहीं, मैं बता रहा गौमूत्र, हूँ। मैं तो चीनी गौमूत्र डाल के में पीता हूँ, चीनी क्यों नहीं डालते? मैं तो गुलजार भाई नहीं पीता मैं चीनी हूँ, डाल तो, के पीते हैं। मुझे तो मजा नहीं आता है। जैसे, सुनिए सुनिए, किसी आदमी का जैसे चित्त भड़क जाता है, अगर मन जो है कि अगर उसमें भड़क जाता है पीने का मन, लेकिन कोई आदमी है जैसे शराब पीता है ना, तो शराब भी दिखते हैं कितना वो बदबू देता है, कितना कैसा खराब लगता है, तो पीने मुझे वाले के तो लिए बदबू ऐसे ही नहीं पी लगता। लेता है। ये बताएं, मैं तो कहता हूँ यार, इन लोगों को नहीं पता, ये सब ना ऐसी काफिर हैं। मैं कह रहा हूँ कि गाय के पेशाब से तो मर्दाना ताकत भी बढ़ जाती है। मेरे कई दोस्त हैं, बढ़ती है? मर्दाना, बढ़ती है? हाँ हाँ, बढ़ती है, पूछ लें सर इनसे। नहीं, वो सर गुलजार सुनिए, भाई, वो मेरा ख्याल है बैल के पेशाब से बढ़ती है, वो गाय के से नहीं बढ़ती। सर जिनको मजाक लगता होगा ना, मैं बता रहा मुझे नहीं हूँ, लग रहा, मुझे नहीं लग सुन रहा। लीजिए सुन आप लीजिए, बताओ। सुनिए, मजाक लगता होगा, मैं बता रहा हूँ, मजाक लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। दवाई भी लेते हैं ना,
दवाई में भी ऐसे ऐसे जानवरों की हड्डी ऐसे ऐसे मिलाया जाता है, क्या वो ठीक नहीं होता है? क्या मिलाया मर्दाना जाता है या ताकत नहीं? बढ़ती क्या, ये बता दो भाई, इनको आज सवाल आज जो पूछे। सुन लीजिए अमित मर्दाना सर, ताकत बढ़ती क्या? अमित सर सुन लीजिए, ये जो हम्म, कोरोना की जो आपको जो दिया गया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आप सर्च करिएगा, हम्म, उसमें भी जानवर का चर्बी और खून और क्या क्या मिला करके बना है, ठीक है? अच्छा, लेकिन पीते हैं ना यार आप, हैं? सुनो ना, आप मुझे ये बताएं कि गांव मूत्र में आप चीनी क्यों नहीं डालते? मैं ये पूछ रहा था वैसे आपसे। आप फिर अगली बात भी हमें करते हैं आपसे। चीनी, चीनी क्यों नहीं डालते? मैं बोला ना कि किसी आदमी को चित्त भड़क जाता है, चित्त पर चढ़ता नहीं है, इसलिए चीनी मिला करके पीता है। मैं तो, मुझे वैसा अच्छा, नहीं लगता है, मैं पी लेता हूँ ऐसे। तो कोई आपने कोई ऐसा बंदा देखा है कि गांव मूत्र में दारू मिला के पीता हो? हम वैसा नहीं देखे हैं। अच्छा, तो अब वो तो मैं अच्छा, कह रहा तो हूँ ना कि आप लोग को कोका मजाक कोला, सूझता कोका होगा। कोला मिला के पीते हैं कोका कोला या नहीं? अगर आपको मजाक सूझ रहा होगा ना, बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर होंगे ना, तो गौमूत्र के हाँ, बारे में उनसे जाके पूछिएगा कि क्या यह मैं आपसे सही है, पूछ रहा सर्च हूँ, किया मैं गया तो, है मुझे इसको। पता नहीं है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो हाँ, पाकिस्तान से हूँ ना, मुझे नहीं पता गांव मूत्र में क्या हाँ। लोग कोका कोला मिला के पीते हैं कि नहीं पीते। मैं ये पूछ रहा हूँ सर सिर्फ। जी, चाहे पाकिस्तान से रहिए चाहे अफगानिस्तान, कहीं भी विश्व का कोई भी व्यक्ति, जो अच्छा, दवाई है वो सबको ठीक करेगा, ऐसा थोड़ी है। वो केवल नहीं, कह के मैं तो करेगा कि आपसे भारत दवाई का का ही थोड़ी करेगा। पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि गांव मूत्र में क्या कोई कोका कोला मिला के पीता है? कोका कोला हम नहीं देखे हैं पीते हुए, मैं कैसे कह मैंने दूं कि ट्राई मिला किया के था यानी एक पीता है? बार। चीनी, चीनी मिलाते हैं, हाँ, दारू नहीं पीने वाले मिलाते, और भी। कोका कोला का आपको पता नहीं है, मगर गुलजार भाई नहीं कोका पता। कोला मिला के पीते हैं। अच्छा, ऊंट का पेशाब भी ये पीते हैं। मैं तो, ऊंट का पेशाब लगता है आपको बीमारियां खत्म करता है गाय का पेशाब की तरह भाई? गुलजार भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ा से बड़ा MBBS डॉक्टर जहाँ रिसर्च हुआ है ना गोमूत्र के बारे में, जाकर पूछ लीजिए, उन लोग तो जी जी, मूर्ख नहीं है ऊंट ना। का नहीं, पेशाब, आप लोग को ऊंट तो के मजाक लग पेशाब रहा है से ना। इलाज होता है। आप सवाल का जवाब नहीं, दें, हमें ऊंट का कहाँ मजाक पेशाब। लग रहा है, हम इतने आपने सीरियस हो गया, आपसे पूछ रहे हैं, आप ज्ञान नहीं देना चाहते हमें। कई आप लोग को इसमें लगता है ना कि ये बहुत ज्ञानी बेकार आदमी है चीज और है। हम मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहते आप। सर जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप लोग अच्छा के बात से पेशाब समझ वाला रहा हूँ हो क्या गया आप तो कहना चाहते हैं। हम राम कह रहे कलेश हैं कि भैया सुनो ना, हाँ, पेशाब वाला बात हो गया, अब ये बताओ शिवलिंग का पूजा करते हो क्या? मैं आपको पहले डिबेट में बोला था ना, बार बार उसी बात को पूछते हो, अरे इसका हाँ या मंशा नहीं, आपका अरे कुछ मैं अलग है। यहाँ अभी दूसरा हैं? चैनल है, पैनलिस्ट दूसरे बैठे हैं, उनके लिए मैं डिबेट थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तो आप बता दीजिए ना मतलब हम कि इन तो हाँ लोगों का आपसे सीखने की ज्ञानवर्धन कर रहा चक्कर हूँ। में हैं। क्या ज्ञान हाँ, वर्धन कर रहे हैं। आप हम्म? बताओ शिवलिंग का पूजा करते हो? मैं आपको पहले बोला था, बता दीजिए लोगों को कि हाँ ये करते हैं ऐसे हाँ ऐसे। हाँ, हाँ, तो भाई उसमें देखो पानी क्यों शिव जी डाला का, जाता है सर? उसमें पानी नहीं क्यों मैं डाला वहीं आ जाता रहा है हूँ ऊपर सर, से? वहीं आ रहा हूँ। हाँ, देखिए शिव जी का जो लिंग है ना, लिंग का मतलब इंग्लिश में पीनस होता है ना, तो उसकी पूजा होती है। दरअसल तो राम कलेश भैया बोल लिंग, रहे हैं कि लिंग का शिवलिंग की हिंदी में पूजा क्या करते अर्थ हैं। होता है? लिंग अच्छा का सुनो हिंदी में ना, अर्थ क्या होता है? सुनो ना ना, सुनो, आप लोगों को आ, गुमराह जो कर रहे हैं ना, शिवलिंग शिवलिंग को का अर्थ नहलाते हो निकाल के क्या? देखिए हिंदी में। हिंदी में शिवलिंग को शब्दार्थ दूध से निकाल के देखिए। नहलाते हो? अच्छा ठीक है, मैं जो, जो भी आप बोल रहे हो चलो सब ठीक है, ये बताओ शिवलिंग सब को ठीक दूध से कैसे है? नहलाते हो? आप अपना मनमाना अर्थ लगाएंगे, उसका अर्थ होगा क्या? अरे आप है? आप जो बोल रहे हो ठीक है, मान लिया, सिर्फ ये बताओ शिवलिंग को दूध तो से फिर नहलाते उस हो चीज को क्या? मजाक क्यों बनाते हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। मजाक अरे क्यों चलो बनाते हो कि छोड़ो जिस ना, चीज को अभी तो मैं बार सीरियस बार बोल उसी रहा मुझे हूँ, पर आवाज रगड़ मजाक करके। कहाँ बना रहा हूँ। मुझे नहीं, आवाज कैसे नहीं आ बताओ रही। मजाक शिवलिंग को बना रहे दूध हैं से आप? नहलाते हो? हैं? नहीं, मैं वही तो बोल शिवलिंग रहा को हूँ कि दूध बार से बार वो नहलाते हो? मजाक से बना रहे हो ना आप। अरे किसी भाई के मैं उस धर्म पे आस्था को कहानी मजाक बताऊंगा बनाना ना इन लोग कितना, को, इसलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ तक यार मन राम होता है, कलेश भैया, बताइए। अब आप भटक गए यार, अब बताओ ना, नहलाते हो क्या शिवलिंग को दूध से? मैं जो पूछ रहा हूँ कि शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ जो शिवलिंग हिंदी में को शब्दार्थ दिया गया ऊपर है, से उसका मालूम है नहलाते ना? हो कि रगड़ रगड़ के नहलाते हो, ये आपको बताओ जो बस पता आप। है मैं पूछ रहा हूँ उसको बोलिए कि शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिव जी का लिंग आपको वो यही मालूम है ना? आपकी कितना तक पढ़ाई शिव किए हैं जो पुराण में आपको लिखा इतना? हुआ है, शिव पुराण में शिव लिखा पुराण, है पुराण यार। में क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा शिव होगा तो पुराण में चैलेंज लिखा है। है कि बिल्कुल, चैलेंज है अगर ऐसा आपका, नहीं लिखा होगा अभी तो निकाल के दिखाइए, मैं, चैलेंज है मेरा। एक मिनट चैलेंज रुको है। रुको, हाँ तो नहीं शिवलिंग सुनो ना, का अगर शाब्दिक अर्थ ऐसा निकाल के एक दिखाइए। मिनट रुको, नहीं शिवलिंग नहीं का अमित भाई, इसमें एक अगर एडिशन कर देता हूँ मैं। वो शिवलिंग को अगर आप ऊपर से देखोगे ना, ठीक है, हाँ, वो टू पार्ट्स में है, वो टू पार्ट्स में है। आप तो अरे सिर्फ ऊपर सर का पार्ट बोल रहे शिवलिंग की सीधा सीधा हाँ कहानी आई है रुद्र हम्म, संगीता में, शिव पुराण में, कि शिव जी दारूवन नाम की जगह में गए थे, अपने लिंग को हाथ में खड़ा करके, तो वहां पे ऋषियों का आश्रम था,
तो वहां पे उनकी पूरी फैमिली थी, तो ऋषियों की जो और वाइफ्स ये वगैरह बनावटी थी ना वो सामने में आ गई, तो उनको देख के ये डर जो गई है कि कुछ आज औरतें, समाजियों और का कुछ बनावटी औरतें पुस्तक उनके पढ़ते हो लिंग ना, को इसको सहलाने बता रहा लगी। हूँ। तो जब आज ऋषि मुनियों समाजियों ने का देखा बनावटी कि ये पुस्तक पढ़ कौन रहे हो। आदमी है, यार राम उन्होंने कलेश, शिव एक जी मिनट यार, को बात तो करने देना। उन्होंने शिव जी को श्राप दिया, तो उनका लिंग कट बनावटी के पुस्तक जमीन को में गिर बता रहे गया। हैं, समझ गए? अच्छा ये तो यार कहानी ये कई बार नेक्स्ट टॉपिक दिखाया हूँ चलते यार, हैं। मैं विद सबूत हाँ, दिखाया हूँ। अमित भाई मैं ना भी अच्छा मुझे ठीक है, मंदिर आप जो जाना था, मानते मैं रहिए। यार मैं तो राम कलेश भाई मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, बस ये बताएं पिछले जन्म में आप क्या थे, मैं अभी मुझे मंदिर भी जाना है। हाँ ये सही सवाल। सुनिए सुनिए सुनिए, पूर्व जन्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अमेरिका का ये कौन सा डॉक्टर, यूनिवर्सिटी बड़ा ऑफ डॉक्टर, वर्जीनिया। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए। मजाक लग रहा होगा ना आप लोग को, बड़ा से जिम बड़ा टकर। जो मजाक लग रहा है ना, आप गूगल में सर्च करिए। अमेरिका का एक बड़ा कौन सा है, वो नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च करिए। खुद पूर्व जन्म पर रिसर्च किए हैं, ठीक ये है? डॉक्टर स्टीवेंसन और जिम टकर, यूनिवर्सिटी हाँ, ऑफ वर्जीनिया। उससे रिसर्च किए अच्छा हैं। आप पिछले जन्म में अच्छा ये क्या थे बताइए, कमलेश भाई, मुझे पूर्व मंदिर जन्म जाना था नहीं यार होता, जल्दी से। अगर आत्मा नहीं होती है तो सोने के बाद सपना कौन देखता है? बताइए वो आप। सब सही है, आप पिछले जन्म में क्या थे ये बता दीजिए, मुझे मंदिर जाना है नहीं, जल्दी से, वहाँ सपना बहुत कौन सारी देख, गायें जमा हो गई हैं। सपना सर ये कौन देखता है 500 साल बताइए के ना। लिए बरगद का पेड़ थे, वहीं खड़े हुए थे 500 साल के लिए। नहीं, नहीं खुद सपना कौन बताएंगे राम देखता कलेश है भाई। सोने के बाद? यार आप ना इनको चुप करा दें और बता दें आप पिछले जन्म में क्या थे, मुझे बस मंदिर भी जाना है, वहाँ बहुत सारी गायें आ गई हैं, बहुत सारी। ये तो मैं समझ रहा हूँ, आप लोग को मुंह बोल रहे हैं कुछ और, मन में कुछ और चल रहा है, ये मुझे मालूम है पक्का, समझ गए? अच्छा, कभी ये आप गोबर रिसर्च से का नहाए विषय है, हैं? ये आपको गोबर रिसर्च का बाथ लिए हैं विषय है, कभी? प्रैक्टिकल का विषय है। आप गोबर बैठ बाथ करके लिए हैं कभी? गोबर बाथ? मेडिटेशन करते हैं क्या आप? अरे गोबर बाथ लिए हो कभी भाई? मेडिटेशन कभी किया है आपने क्या? यार गोबर बाथ लिया कभी? सुअर मैंने तो खाने लिया में लोगों को मजा आता है, लेकिन गोमूत्र में मजाक सूझता है, वाह। हैं? अरे नहीं तो अरे अरे गोबर खाने में मजा आता है? गोबर भी खाते हो लोग, दवाई बनता है, उसमें क्या क्या नहीं, मिलावट रहता मजा है आता पता है, है? मजा आता है। हाँ, दवाई में क्या क्या मिलावट आपने रहता है कभी पता है? आपने कभी हड्डी गौमूत्र मिलावट का रहता परफ्यूम है, लगाया है? हड्डी मिलाया जाता है दवाई में। अच्छा, तो आपने कभी गौमूत्र का परफ्यूम लगाया नहीं, है? गौमूत्र तो खराब है, लेकिन जानवर का हड्डी मिला के दे दिया जाए वो बढ़िया है आप लोग के लिए। तो वो कभी तो तो पता यार है आप क्या? अपनी हिसाब से मिला जो के दवा दे दो बनती हड्डी है। यार। हाँ, तो फिर अंग्रेजी दवाई में हड्डी खून मिला के दे दे, वो खाने में तो मजा है। किस लेकिन अंग्रेजी, आप उस गोमूत्र अंग्रेजी दवाई दवाई का को नाम दे दे बताएं तो जिसमें खराब हड्डी है। मलाई दी जाती है। उस क्या बोले? अंग्रेजी दवाई का नाम बताओ राम कलेश, जिसमें हड्डी मलाई जाती है। आप सर्च करिए, उसमें है ना बहुत से हम क्यों हाँ, सर्च करेंगे, आप पैरासिटामोल। बताओ ना, है आपको तो उसमें। पता है ना। अरे अरे पैरासिटामोल सर, पैरासिटामोल उसी में मिलाई अच्छा, जाती है। पैरासीटामोल में? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्रोसिन जिसको पैरासीटामोल में इंडिया हड्डी में मलाई बोलते जाती है? हैं, क्रोसिन जिसको इंडिया में बोलते हैं, इनको सबको मैं पता तो है। समझ रहा था कि आपको व्याग्रा बोलेंगे, उसमें हड्डी मलाई जाती है। गालिब भाई नहीं नहीं, आपको वो तो याद है शिलाजीत बोलेंगे ना, ये शिलाजीत बोलेंगे, ये थोड़ा ना खाएंगे वो। एक सेकेंड, आपको याद है ये भाई, यार आप इनका मजाक नहीं उड़ाएं, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। याद है जो प्रेग्नेंट घोड़ियां होती हैं उनके भी पेशाब से एक वजाइनल क्रीम बनती है, तो यार बहुत सारी चीज याद है, वो जो क्रीम होती है बाहर कंट्री में गोरे बना देते हैं, तो आप लोग फौरन उसको यूज करते हो। मेरे को क्या जब कर कमलेश भाई बोल रहे हैं तो रहा हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं यार। भाई प्रेग्नेंट घोड़ियों से बनती है ना क्रीम, जो प्रेग्नेंट घोड़ियां होती हैं उनके पेशाब से क्रीम बनती है, और भेड़ की अच्छा, जो बलगम होता एक है लास्ट उससे भी सवाल दवा बनती है। पूछूंगा इनसे, बस एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, पूरे टॉपिक को अमित भाई हटा के मेरा भी पूछ एक देता सवाल है हूँ। इनसे, मेरा भी एक राम सवाल है कलेश इनसे, मैं भैया सुनो ना, विशाल हाँ, कलेश क्या भैया, सर इन्हें बिग बैंग में भी काफी नॉलेज है, आपकी बिगी आवाज बैंग नहीं आ रही है जिसे विशाल। बोलते हैं। एक मिनट विशाल, एक मिनट। राम विशाल कलेश की भैया वॉइस सुनो। ठीक करना, टीनू वॉइस हाँ, खराब है बोलिए। विशाल की। हाँ, ये जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, वहां पे हाँ, किसकी पूजा होती है ये बताओ। आपको उस दिन डिबेट में बताया था ना, आप अरे लोगों को यहाँ बता बताओ ना, दीजिए। यार नहीं, मुझे तो नहीं आप बताया बताओ ना, मुझे बता दो। इनको, आपको हाँ इनको बताओ। आपका साथी जो अमित तिवारी है उनको बताया है, बता देंगे आपको। अजब बात अच्छा, है, लेकिन नहीं तो इनका क्या भाई है ना, योनी, हमारे लोगों ने भी सुनिए तो सुनना है ना, अमित तो मुझे सर, प्राइवेट में हाँ बताएगा ना, तो ये तो आप गालिब लोगों को भी सर, तो सुनाना है ना। गालिब सर सुन लीजिए, इनका क्या है, बस धर्म के बुराई को ही निकाल करके मजाक बनाओ, उसमें जो ये मेरी अच्छाई यही लिखी है गंदी उसको नहीं आदत है। दिखाना है, सही बात है। उसको अच्छाई अच्छा नहीं चलो, तो आप अच्छी दिखाना बात, है। धर्म की गालिब बुराई भाई ना को बताएं, अच्छी आप बात धर्म बता की अच्छाई देता हूँ। बनाएं।
अच्छी बात है। अच्छा, मैं अच्छी गालिब बात भाई बताऊं को क्या लिखा धर्म है? की अच्छी बात बता अच्छी बात देता हूँ, राम कलेश हाँ भैया। कामाख्या हाँ मंदिर में गालिब भाई योनी यानी फीमेल का हाँ। जो सेक्स ऑर्गन है ना, ओ वेजाइना, माय उसकी गॉड। पूजा होती हाँ है। बता दीजिए उनको। अच्छा, तो उसकी देखो, पूजा धर्म की क्यों अच्छी होती बात है वैसे? बताया ना। हाँ, राम धर्म की कलेश क्यों अच्छी बात होती है उसकी बताया ना। पूजा? उसकी हाँ पूजा हाँ क्यों होती है? योनि की पूजा क्यों होती है? पहले योनि का अर्थ मालूम है? पूछिए तो अमित सर से, योनि का अर्थ नहीं तो सर्च योनी आप करिए योनि हिंदी की में। पूजा क्यों होती है वहां पे, ये योनि का बता दें। मतलब अर्थ शरीर शर्त की होता बात है। बाद आप में बता करेंगे। दो आप यार। योनि का मतलब शरीर होता है। अगर पता नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी बने हो तो सर्च करिए गालिब भाई, आप हिंदी एक काम हिंदी करो, शब्दार्थ में। कामाख्या टेम्पल आइडल ही सर्च करके इनको गूगल में दिखा दो, आपको दिख जाएगा। हाँ बुद्ध जो हाँ। का जन्म वेजाइना है हाथी ना, से कैसे हो उसी गया शेप की अमित पूजा हो सर? रही है। अब बुद्ध का जन्म हाथी से कैसे हो गया बताइए आप। अब यार, वो हमें तो क्या जो पता, हम बौद्ध थोड़ी लोग है बुद्ध। वो जानेंगे हाँ ना भाई। हाँ। फिर बुद्ध के बारे में बताते हो कि वहां ऐसे बुद्ध का निकला, अच्छा, मूर्ति सुनो निकला, सुनो। वहां बुद्ध का निकला। अब बताइए बुद्ध का जन्म हाथी से कैसे हो गया? अच्छा, ये अब वो कामाख्या बौद्ध टेम्पल का लोग ये है जी बताएंगे। आइडल। ये आइडल हाँ, है जी ये कामाख्या आइडल। टेम्पल का। माय गॉड, ये तो कोई। ये देखो, ये ये योनी देखो, बना है ना, ये ये क्या है? स्त्री ये योनी क्या है। है? हाँ, ये योनी है, मतलब फीमेल सेक्स पार्ट है। अच्छा। माय गॉड। हाँ, और हाँ ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि योनी मतलब शरीर, मतलब बॉडी। हाँ। तो इसका मतलब है कि मेरे को अगर वायरल फीवर, और इसको ये अगर देखो। वायरल फीवर हो गया तो डॉक्टर के पास जाके हाँ। बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरी योनी में दर्द हो रहा बॉडी में दर्द हो रहा है। हाँ ओह माय इसको गॉड। है। ये वही देखो। कह रहे हैं ना, मजाक सूझता है इन लोग के। नहीं, ये मजाक क्या है हाँ, इसमें? अरे सर आप ये मेरा बताएं, ये योनी मजाक नहीं तो है? ही उड़ा रहे हो ना। ये देखो ना, द मजाक ही उड़ा ब्लीडिंग रहे हो ना गॉडेस। तुम लोग। ये देखो, ये देखो, ये फीमेल का ये सेक्स देखो। ऑर्गन है। हाँ, अरे रामप्रवेश कैसे जी, मेरा भैया। मेरा सवाल मेरा सरल सा जी सवाल का इंटेलेक्चुअलिज्म जवाब दे से दो आप सर। कुछ पूछ रहे थे। मेरा सरल सा सवाल का जवाब दे दो सर। ये माउंट कैलाश पर्वत है ना, वो हाँ जो आजकल चाइना के पास है, हाँ सर, वहां पर हाँ शिव बोलिए। जी विराजमान होते हैं। हाँ तो अब जब लोग गए उनको नजर क्यों नहीं आए? हाँ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं, देखिए, मैं आपको बोला ना कि जैसे आपके शरीर में खून है, खून में वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहती है। अगर कोई बोले कि खून में तो वायरस बैक्टीरिया दिख नहीं रहा है, उसको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता। उसी प्रकार से उस परम सत्ता, परम दिव्य सत्ता को देखने के लिए योग साधना और आस्था विश्वास के साथ देखने के लिए जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि आप किसी चीज को काल्पनिक मान लेंगे, ये सब बेकार है, ये है, वो है, तो बेकार मानेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। अरे उसमें सर, हम तो आस्था मैं तो विश्वास रख मान के रहा हूँ योग सर, साधना मैं तो करना राम पड़ता है कलेश जी। वहां तो आपके ना, सब। ये देखें, आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक बंदे का नाम है, उसने ना हमें कुछ नसीहत की है आपके बारे में। अरे यार, हाँ राम कलेश भाई जितना ज्ञान हासिल करो पहले, फिर बात करो। उनका मजाक मत उड़ाओ। कोरोना वैक्सीन कैसे बनती है उसके बारे में आपको पता था? नहीं, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोरोना वैक्सीन में जो है वो सुअर की चर्बी और पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, ये हाँ तो बिल्कुल फिर जो है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सर्च करिए, हाँ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, फिर विप स्टूडियो कह रहे हैं अकेला राम कलेश सब पे भारी। पूरा वो क्लैश कुछ भी क्लैश पे कहने के लिए दिया। कुछ भी कह देगा, उससे क्या दिक्कत। हाँ, तो ये आप वाकई हम सब पे भारी हैं। अरे अच्छा, तो क्या सर बात एक आप चीज कर रहे बताइए, थे? उस लॉजिक से तो अगर आप माउंट कैलाश पे जाएंगे तो आपको शिव जी का दिव्य दर्शन हो जाएगा। हाँ अगर आप में श्रद्धा आस्था विश्वास नहीं, है, आप में है कि नहीं, वो आप में है कि नहीं? भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था जो होती है, अगर ऊंची अवस्था मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो कहीं भी जा सकता है और जा करके कहीं भी उसके लिए सरल हो जाता है। अगर वो तो भक्ति की निम्न, ओशो ने प्राप्त कर ली थी ना, उसको तो सबसे ऊपर भक्ति की हो गई ये थी, आप तो ओशो कैसे को कह नजर आ सकते हैं कि जाता। ओशो ने प्राप्त कर ली थी? ये आप कैसे उसको वो खुद तुलना कर कहता था, सकते हैं? वो तो खुद वो कहता कहने था। से क्या है, आजकल तो कई हम्म, नए नए बाबा हो जाते हैं, अपने को खूब समझ लेते हैं, भगवान ही बना लेते हैं। उसको क्या कहिएगा? तो जो जेल में बैठे हुए हैं आजकल, ऐसे नए नए बाबा हो जाते हैं, कई बलात्कारी होकर के भी। तो वो कहने के लिए कुछ भी आजकल कह देंगे, वैसा कुछ मतलब नहीं होता है। उसका प्रूफ होता है उसकी भक्ति कितना उच्च स्तर पर पहुंचा है, उसकी प्रधानता होती है। अरे सर, मुझे एक चीज बताइए, आपने शुरुआत में बोला था कि भैया पूरा ब्रह्मांड दिखता है, मतलब गैलेक्सी दिखती है Yes, पूरी। अगर वो अगर आप योग साधना में बैठ गए
तो ये आप मुझे बताइए, इसरो क्यों अपने इतने पैसे खर्च के चीजें भेज रहा है बाहर? वो अपने सारे साइंटिस्ट को योग साधना में ही लगा दे, वो वहीं से डिस्कवर कर लेंगे सारे गैलेक्सी और प्लैनेट। आपने कितना वैज्ञानिक को योग साधना करते हुए देखा आपने? तो बताइए आप। करवाना चाहिए ना उनको, उनको साइंटिस्ट निकाल के योगी बिठा देने चाहिए, वो मैप नहीं कर तो देंगे पूरा। वही तो बोल रहा हूँ ना, कितना वैज्ञानिक ने इस तरीका को अपनाया है, या कितना वैज्ञानिक को आपने देखा जो योग साधना करके ऐसी प्राप्त किया उन्होंने? अरे बताइए, तो मुझे नाम एक ही बताइए बताइए, कोई एक को। आप कर दीजिए ना, हिंदुस्तान का कितना पैसा बच ठीक है, मैं जाएगा यार। निकलता हूँ गालिब भाई, थैंक यू, गुड चलें नाइट। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं कहूंगा रामकलेश तो भैया विश्वास बहुत नहीं शुक्रिया होगा। आपका। विशाल, आपने कुछ रामकलेश से पूछना है? हाँ सर, हाँ ये हाँ मैं कह रहा था, इन्हें बिग बैंग पे भी काफी नॉलेज है। आप बता, अच्छा, आपसे ज्यादा ही होगी शायद, तो पूछ लीजिए। हाँ। अच्छा, उस्मान अयूब ने कहा था अमित भाई के लिए फॉर टीचिंग अस सो मच, ट्रूली अप्रिशिएट वीडियो है अमित यार, भाई। अमित, कौन है बुरा, ऐसा नहीं होना। अरे सुनो यार बात करो। राम कलेश जी, बिग बैंग क्या है वैसे बता दीजिए, आप बताते रहते हैं ना रियलिस्ट आजाद के चैनल पे। हाँ बोलिए सर। हाँ, बिग बैंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, हम लोग को भी थोड़ा नॉलेज हो जाए। बिग बैंग के बारे में मैं तो सवाल पूछ रहा था आपसे, तो उसके बाद कहाँ कहाँ। मैं तो सवाल पूछ रहा था कि जिस वैज्ञानिक पर आधार पर कई लोग ये कहता है कि कई करोड़ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक साबित करता है ना कि यहाँ ऐसे धरती हुआ, धमाका हुआ, ये हुआ, और दूसरे तरफ बोलता है कि बंदर से इंसान बना, ऐसे वैसे, उसका पूंछ कट गया, कब कट गया वो किसी ने देखा नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वैज्ञानिक करोड़ों अरबों साल पहले बताता है, उस पर लोग यकीन कर लेते हैं। अगर वही धार्मिक किताबों में अगर कुछ प्रकार से लिखता है, उस चीज पर यकीन नहीं करते, उसमें टीका टिप्पणी करना चालू कर देंगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वही अगर वैज्ञानिक कह दे, आंख बंद करके मान लेंगे लोग, नहीं बिल्कुल सही है। तो नहीं, ये मेरा अब कहना है। देखो दिक्कत ये, देखो मसला ये है ना कि अब धार्मिक किताबें तो ये कह रही हैं कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें से हाथी निकल रहा था। अब हाथी समुद्र से कैसे निकलता है, ये जरा हमें हमें बता दीजिए तो हम भी जान जाए फिर। मैं आपको बोला ना कि इस चीज को देखने के लिए आपको आध्यात्मिक नजरिए से देखना होगा, ठीक है। अगर आपको, सुन लीजिए, आज के डेट में मैं प्रमाण बताऊं, आज भी ऐसे ऐसे धर्म स्थल है। आप जैसे, मैं हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां पर ज्वाला देवी है, हमेशा अग्नि का ज्वाला निकलती रहती है, वो उसको अच्छा, क्या कहेंगे? अरे भैया, ऐसी जो ज्वाला जिसकी बात कर रहे हो वो खाली हिमाचल में नहीं है, दुनिया के बहुत सी जगहों में है, ठीक है। इधर आपका तुर्कमेनिस्तान में भी है, और अमेरिका में भी एक ऑर्चिड पार्क करके वहां पे भी है, और ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में भी है। कहाँ पर कहाँ पे? अपने आप निकलता रहता है आग? हाँ जी हाँ, उसको नेचुरल फ्लेम कहते हैं, ठीक है। आप वो कहते हैं आज से ना, भी लेकिन हजारों साल, हाँ हाँ। हिमाचल हिमाचल प्रदेश में जो है, सर्च भी, वैज्ञानिक रिसर्च किया गया कि कहीं धरती के नीचे कोई गैसों का आवरण तो नहीं है, तो उस जगह से दूरी में पाया गया, लेकिन उस जगह में नहीं पाया गया, ठीक है। कब रिसर्च किसने किया कह गया। दिया रिसर्च? कब रिसर्च किया? वो जो पंडे पुरोहित है वो करने देते हैं रिसर्च कुछ? वो अगर करने देंगे तो उनका तो धंधा बंद हो जाएगा फिर, वो घुसने तो करने दिए देते थे, नहीं है। नहीं नहीं, आप सर्च करिए, करने दिए थे, कहाँ किए करने दिए थे? वहां पर कौन किए से थे, आप वैज्ञानिक सब, थे? मैं देखा हूं सर, वो करने दिए थे। गालिब सर, इनको वो दिखा दीजिए जरा, वो जो नेचुरल फ्लेम्स हैं जो क्या कहते हैं बहुत सी जगहों पे, और अमेरिका अरे में भी, मैं गाइजर्स उसका भी नाम। दिखा दो इनको सर, गाइजर्स भी दिखा दो थोड़े, वो जो आइसलैंड के, वो भी दिखा दीजिए इन्हें। इनको दिखाने का कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा असल में। चले ठीक नहीं है तो रामकलेश भैया, बहुत शुक्रिया यार, ठीक है, फिर हमें हम बहुत सिर्फ कमेंट इतना करते हैं, बता सलमान से जो हो दीजिए। गया, बहुत हेलो टाइम हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हमें हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, इतना बता बस। दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी रिवर्स, इतनी बड़ी जो यूनिवर्स बना, दुनिया बना है, इसको ये अपने आप बन गया है? सर वो नहीं अरे कुन नहीं भैया, फाया नहीं, कुन वो बना बोलते ही नहीं बन है। गया था। अरे एक मिनट है, ये बना नहीं है, ये तो आज भी बन रहा है, ये बन के कंप्लीट कहाँ हो गया? ये तो अरे आज तो भी बन रहा शुरुआत है। में कैसे, किस चीज, जैसे धरती हुआ, शुरुआत में जो हुआ वो उसको किसने बनाया? यही तो मेरा सवाल था ना, मेरे कि ख्याल में अपने आप ये बन गया। लंबी बात हो जाएगी। रामकलेश भाई यार, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये बताओ आप करते क्या हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता हूँ। हाँ चले सही, आप ठीक है, सही काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। और कब से चले ऐसे ठीक हो? है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, गुलजार भाई आपने कुछ कहना है इनको तो कह बस दें, फिर लास्ट सवाल बस है इजाजत लें, रामकलेश भाई, कब सवा से 5 आप हो गए। ऐसे हो, ये बता दो बस। क्या सर? आप कब से ऐसे ही हो? बचपन से हैं आप ऐसे?
बचपन से मतलब क्या भक्ति की लाइन में? जी जी जी। हाँ वो बचपन से ही पहले, लेकिन मैं नास्तिक था, लेकिन कई अच्छा। जगह ऐसी जब मैंने रिसर्च के मतलब कि जैसे भक्ति के माध्यम से बताया जाता है कि योग साधना करने में, बैठ करके मेडिटेशन ध्यान करने में ऐसी ऐसी अनुभूति होती है, चमत्कारी घटना होती है, तो मैंने भी करना सीखा, तो हमारे साथ भी ऐसी होना चालू हुआ, तो ठीक है मैं ठीक समझ है, गया कि वास्तविक आप है। अपनी जॉब अच्छी तरह से करें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे कोई सवाल नहीं खालिद भाई, थैंक यू। चलें ठीक ओके। है जी, ओके रामकलेश भैया, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।